क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम इनकम होने के बावजूद धीरे धीरे करोड़ों की वेल्थ बना लेते हैं, जबकि कुछ लोग लाखों कमाने के बाद भी हमेशा पैसे की टेंशन में जीते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि रिच बनने के लिए सिर्फ हाई सैलरी, बिजनेस या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस की जरूरत होती है, तो आज की यह वीडियो तुम्हारी पूरी सोच बदलने वाली है। क्योंकि मनी का सबसे बड़ा सीक्रेट नंबर्स, इन्वेस्टमेंट या मार्केट में नहीं छिपा है, बल्कि तुम्हारे माइंड और बिहेवियर में छिपा है। यही रीजन है कि एक ही अपॉर्चुनिटी दो लोगों को मिलती है, लेकिन एक फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच जाता है और दूसरा पूरी जिंदगी स्ट्रगल करता रहता है। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे पावरफुल बुक्स में से एक, द साइकोलॉजी ऑफ मनी की, जो तुम्हें सिखाएगी कि वेल्थ कैसे बनती है, लोग मनी के बारे में सबसे बड़ी मिस्टेक्स क्यों करते हैं, कंपाउंडिंग का रियल पावर क्या है, कंपैरिजन का ट्रैप तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ को कैसे डिस्ट्रॉय करता है, और आखिर मनी का असली पर्पस क्या होना चाहिए। इस वीडियो के एंड तक तुम्हारा मनी को देखने का पर्सपेक्टिव पूरी तरह बदल जाएगा और शायद तुम वही डिसीजंस लेना शुरू कर दो जो फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोग क्वाइटली लेते हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि हर चैप्टर पिछले चैप्टर से जुड़ा हुआ है, और अगर तुमने बीच में स्किप किया तो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन मिस कर सकते हो। अगर तुम्हें फाइनेंस, वेल्थ बिल्डिंग, इन्वेस्टिंग और सेल्फ ग्रोथ से जुड़ी ऐसी ही प्रैक्टिकल वीडियोस पसंद हैं, तो अभी फाइनेंस माइंड चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो आई कंट्रोल माई मनी, ताकि तुम इस फाइनेंशियल जर्नी का हिस्सा बन सको। अब बिना किसी डिले के चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द इनविजिबल गेम ऑफ मनी। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि दो लोग एक जैसी सैलरी कमाते हैं, लेकिन कुछ साल बाद एक फाइनेंशियली फ्री हो जाता है और दूसरा अभी भी बिल्स, लोन्स और स्ट्रेस के बीच फंसा रहता है? अगर इनकम सेम है तो रिजल्ट इतना अलग क्यों है? यहीं से शुरू होता है मनी का सबसे बड़ा सीक्रेट। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मनी सिर्फ नंबर्स का गेम है, जितनी ज्यादा इनकम उतनी ज्यादा वेल्थ। लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। मनी का सबसे बड़ा बैटल बैंक अकाउंट में नहीं, बल्कि तुम्हारे माइंड के अंदर चलता है। तुम्हारे डिसीजंस, इमोशंस और डेली हैबिट्स ही तय करते हैं कि पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा या तुम पूरी लाइफ पैसे के पीछे भागते रहोगे। अब सोचो, अगर किसी इंसान को अचानक बहुत सारे पैसे मिल जाए, तो क्या वह हमेशा रिच रहेगा? शायद नहीं। हिस्ट्री में ऐसे काउंटलेस एग्जाम्पल्स हैं जहां लॉटरी विनर्स कुछ ही सालों में फिर से ब्रोक हो गए। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने छोटी इनकम से शुरुआत की, लेकिन पेशेंस, डिसिप्लिन और स्मार्ट बिहेवियर की वजह से धीरे धीरे ह्यूज वेल्थ क्रिएट कर ली। इसका मतलब साफ है, वेल्थ बनाने का सबसे बड़ा फैक्टर इंटेलिजेंस नहीं, बिहेवियर है। तुम्हारा ब्रेन हर फाइनेंशियल डिसीजन के पीछे क्वाइटली काम करता है। जब इमोशंस कंट्रोल ले लेते हैं, तब सबसे अच्छे प्लान्स भी फेल हो जाते हैं। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, हमारा ब्रेन हमेशा लॉजिकल नहीं होता। जब मार्केट ऊपर जाता है तो हमें लगता है कि यही सही टाइम है इन्वेस्ट करने का, और जब मार्केट नीचे आता है तो फियर हमें पीछे हटा देता है। यही रीजन है कि बहुत से लोग हाई प्राइस पर बाय करते हैं और लो प्राइस पर सेल कर देते हैं। प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं होती, प्रॉब्लम इमोशंस की होती है। फियर और ग्रीड हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को साइलेंटली कंट्रोल करते रहते हैं। अगर तुमने इन इमोशंस को मैनेज करना सीख लिया, तो तुम ऑलरेडी ज्यादातर लोगों से एक कदम आगे हो। अपने माइंड को एक कार का स्टीयरिंग व्हील समझो। मनी उस कार का इंजन है। इंजन कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, अगर स्टीयरिंग कंट्रोल में नहीं है तो एक्सीडेंट ऑलमोस्ट सर्टेन है। उसी तरह हाई इनकम भी तुम्हें वेल्थ गारंटी नहीं करती। अगर बिहेवियर गलत है तो पैसा धीरे धीरे हाथ से निकल जाएगा, लेकिन अगर स्टीयरिंग सही डायरेक्शन में है तो छोटी स्पीड से भी तुम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो। यही इनविजिबल गेम है जिसे ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे इनकम बढ़ाने में पूरी एनर्जी लगा देते हैं, लेकिन स्पेंडिंग हैबिट्स, पेशेंस और डिसीजन मेकिंग पर बिल्कुल काम नहीं करते। हर सैलरी इंक्रीज के साथ लाइफस्टाइल भी बढ़ जाता है। बिगर फोन, बिगर कार, एक्सपेंसिव क्लोथ्स और अननेसेसरी एक्सपेंसेस धीरे धीरे इनकम को खा जाते हैं। बाहर से लाइफ रिच दिखती है, लेकिन अंदर फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ता रहता है। यह ट्रैप इतना साइलेंट होता है कि लोगों को पता भी नहीं चलता कि वे वेल्थ नहीं, सिर्फ लाइफस्टाइल खरीद रहे हैं। असल में वेल्थ बैंक बैलेंस से पहले हैबिट्स में बनती है।
जब तुम हर फाइनेंशियल डिसीजन को इमोशंस की जगह पर्पस से लेना शुरू करते हो, तब धीरे धीरे मनी तुम्हारा सर्वेंट बनता है, मास्टर नहीं। यही माइंडसेट सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स और फाइनेंशियली फ्री लोगों को अलग बनाता है। वे शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट के बजाय लॉन्ग टर्म फ्रीडम को चूज करते हैं। उनके लिए हर रुपये सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं, बल्कि फ्यूचर फ्रीडम खरीदने का एक अपॉर्चुनिटी होता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर बिहेवियर ही सब कुछ है, तो फिर कुछ लोगों को सक्सेस आसानी से क्यों मिल जाती है और कुछ लोग सही डिसीजंस लेने के बाद भी स्ट्रगल करते रहते हैं? क्या सिर्फ हार्डवर्क काफी है या लाइफ में कुछ और भी फोर्सेस काम करती हैं? अगले चैप्टर में हम एक ऐसे ट्रूथ को समझेंगे जिसे जानने के बाद तुम सक्सेस, फेलियर, लक और रिस्क को हमेशा के लिए एक नई नजर से देखोगे। चैप्टर 2, लक, रिस्क एंड द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। क्या तुमने कभी किसी सक्सेसफुल पर्सन को देखकर सोचा है, काश मेरे पास भी उसकी जैसी अपॉर्चुनिटी होती? या फिर किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसने सब कुछ सही किया, फिर भी सक्सेस उससे दूर रह गई? अगर हां, तो तुम अकेले नहीं हो। हम सभी अपने और दूसरों के रिजल्ट्स देखकर तुरंत कंक्लूजन बना लेते हैं, लेकिन यहीं पर मनी साइकोलॉजी का एक ऐसा ट्रूथ छिपा है जिसे समझे बिना फाइनेंशियल सक्सेस को समझना लगभग इम्पॉसिबल है। इस दुनिया में सिर्फ हार्डवर्क ही नहीं, बल्कि लक और रिस्क भी हर फाइनेंशियल जर्नी का हिस्सा है। अब सोचो, दो लोग एक ही समय पर बिजनेस शुरू करते हैं। दोनों इक्वली हार्डवर्किंग हैं, दोनों स्मार्ट डिसीजंस लेते हैं और दोनों पूरे डेडिकेशन से काम करते हैं। लेकिन कुछ साल बाद एक करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर देता है, जबकि दूसरा लॉसेस में बंद हो जाता है। क्या इसका मतलब पहला इंसान हमेशा स्मार्टर था? जरूरी नहीं। कई बार सही टाइमिंग, सही अपॉर्चुनिटी और सही एनवायरनमेंट भी रिजल्ट को बदल देते हैं। इसी तरह अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक क्राइसिस या बैड टाइमिंग किसी अच्छे प्लान को भी फेल कर सकती है। यही लक और रिस्क का गेम है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। हमारा ब्रेन सक्सेस को देखकर सिर्फ दिखाई देने वाली स्टोरी पर विश्वास करता है। जब कोई वेल्थी बनता है तो लोग कहते हैं कि उसने परफेक्ट डिसीजंस लिए, लेकिन उन्हें वह इनविजिबल पार्ट नहीं दिखता जहां सही टाइम, सही पीपल और अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज ने भी उसकी मदद की। दूसरी तरफ जब कोई फेल होता है तो लोग तुरंत उसे ब्लेम कर देते हैं, जबकि कई बार रिस्क उसकी कंट्रोल के बाहर होता है। यही रीजन है कि सिर्फ रिजल्ट्स देखकर डिसीजंस को जज करना सबसे बड़ी मिस्टेक बन जाती है। अपने लाइफ को एक समुद्र में चलती हुई बोट की तरह इमेजिन करो। तुम बोट को अच्छी तरह चला सकते हो, डायरेक्शन चूज कर सकते हो, स्पीड कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन तूफान कब आएगा, हवा किस डायरेक्शन में चलेगी और मौसम कब बदल जाएगा, ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। स्मार्ट कैप्टन वही होता है जो सिर्फ अच्छे मौसम पर भरोसा नहीं करता, बल्कि हर सिचुएशन के लिए तैयार रहता है। मनी भी बिल्कुल ऐसा ही गेम है। तुम्हारा फोकस सिर्फ प्रॉफिट पर नहीं, बल्कि सर्वाइवल पर भी होना चाहिए। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। जब उन्हें लगातार सक्सेस मिलने लगती है तो वे बिलीव करने लगते हैं कि सब कुछ उनकी स्किल की वजह से हो रहा है। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। फिर वे अननेसेसरी रिस्क लेने लगते हैं, इमरजेंसी सेविंग्स इग्नोर कर देते हैं और सोचते हैं कि फ्यूचर हमेशा उनके फेवर में रहेगा। लेकिन रियलिटी अलग होती है। एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट पूरे फाइनेंशियल प्लान को हिला सकता है। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखते हैं। वे जानते हैं कि अनसर्टेनिटी लाइफ का परमानेंट रूल है। इसका मतलब यह नहीं कि लक का इंतजार करो। इसका मतलब यह है कि ऐसी हैबिट्स बनाओ जो बैड लक आने पर भी तुम्हें गेम से बाहर ना होने दें। इमरजेंसी फंड, डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग, कंट्रोल्ड स्पेंडिंग और पेशेंस तुम्हें परफेक्ट फ्यूचर नहीं देंगे, लेकिन डिफिकल्ट टाइम्स में सर्वाइव करने की पावर जरूर देंगे। और फाइनेंशियल वर्ल्ड में सर्वाइवल ही सबसे बड़ी विक्ट्री है, क्योंकि जो गेम में बना रहता है वही कंपाउंडिंग का फायदा उठा पाता है। याद रखो, तुम लक को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रिपरेशन को कंट्रोल कर सकते हो। तुम रिस्क को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उसे मैनेज करना सीख सकते हो। यही माइंडसेट तुम्हें शॉर्ट टर्म इमोशन से निकालकर लॉन्ग टर्म वेल्थ की तरफ ले जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, अगर फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन है, तो फिर आखिर ऐसा कौन सा फाइनेंशियल प्रिंसिपल है जो टाइम के साथ ऑलमोस्ट हर सिचुएशन में तुम्हारे फेवर में काम करता है? इसका जवाब इतना पावरफुल है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग भी
उसी रूल पर भरोसा करते हैं। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कंपाउंडिंग की उस हिडन पावर को जो धीरे धीरे ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्रॉर्डिनरी वेल्थ तक पहुंचा देती है। चैप्टर 3, द सीक्रेट पावर ऑफ कंपाउंडिंग। क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ओवरनाइट सक्सेस के, बिना लॉटरी जीते और बिना एक्स्ट्रॉर्डिनरी इनकम के भी धीरे धीरे करोड़ों की वेल्थ कैसे बना लेते हैं? उनका सीक्रेट कोई मैजिक इन्वेस्टमेंट नहीं होता। उनका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है एक ऐसा प्रिंसिपल जो शुरुआत में ऑलमोस्ट इनविजिबल लगता है, लेकिन समय के साथ इतना पावरफुल बन जाता है कि पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है। उस प्रिंसिपल का नाम है कंपाउंडिंग। यही वह फोर्स है जिसे समझने वाले लोग टाइम को अपना सबसे बड़ा पार्टनर बना लेते हैं। अब सोचो, अगर आज तुम एक छोटा सा सीड जमीन में लगाते हो तो अगले दिन तुम्हें कोई बड़ा पेड़ दिखाई नहीं देगा। शायद कई दिनों तक कुछ खास चेंज भी नजर ना आए, लेकिन अगर तुम रोज उसे पानी देते रहो, धैर्य रखो और उसकी केयर करते रहो, तो वही छोटा सीड एक दिन विशाल पेड़ बन जाता है। वेल्थ भी बिल्कुल ऐसे ही ग्रो होती है। शुरुआत में प्रोग्रेस इतनी स्लो होती है कि कई लोग बीच रास्ते में ही हार मान लेते हैं, लेकिन जो लोग कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं उनके लिए टाइम धीरे धीरे सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएटिंग मशीन बन जाता है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। हमारा ब्रेन फास्ट रिजल्ट्स पसंद करता है। हमें तुरंत प्रॉफिट चाहिए, जल्दी सक्सेस चाहिए और ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। जब इन्वेस्टमेंट कुछ महीनों तक बड़ा रिटर्न नहीं देती तो लोग स्ट्रैटेजी बदल देते हैं। जब सेविंग अकाउंट धीरे धीरे बढ़ता है तो उन्हें लगता है कि इसका कोई फायदा नहीं। यहीं पर ज्यादातर लोग कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा गिफ्ट खो देते हैं, क्योंकि कंपाउंडिंग शुरुआत में स्लो दिखती है, लेकिन बाद में उसकी स्पीड एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो जाती है। जो लोग पेशेंस नहीं रखते वे इस जर्नी का सबसे पावरफुल फेज कभी देख ही नहीं पाते। अपने फाइनेंशियल जर्नी को एक स्नोबॉल की तरह इमेजिन करो। जब तुम एक छोटी स्नोबॉल को पहाड़ से नीचे धक्का देते हो तो शुरुआत में वह बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ती है, लेकिन जैसे जैसे वह रोलिंग करती है उस पर और स्नो चिपकती जाती है। धीरे धीरे वही छोटी स्नोबॉल एक विशाल बॉल बन जाती है, जिसे रोकना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। कंपाउंडिंग भी बिल्कुल ऐसा ही काम करती है। शुरुआत में ग्रोथ छोटी होती है, लेकिन समय के साथ ग्रोथ खुद ग्रोथ पैदा करने लगती है। यही रीजन है कि टाइम मनी से भी ज्यादा वैल्यूएबल एसेट बन जाता है। यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। लोग इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले परफेक्ट टाइम का इंतजार करते रहते हैं। कोई कहता है कि सैलरी बढ़ने के बाद इन्वेस्ट करूंगा, कोई मार्केट के गिरने का इंतजार करता है, कोई अगले साल से सेविंग शुरू करने की प्लानिंग करता है, लेकिन हर डिले कंपाउंडिंग से मिलने वाले फ्यूचर रिटर्न्स को साइलेंटली कम कर देता है। वेल्थ सिर्फ इस बात से नहीं बनती कि तुम कितना इन्वेस्ट करते हो। वेल्थ इस बात से भी बनती है कि तुम कितनी जल्दी शुरू करते हो और कितने लंबे समय तक डिसिप्लिन बनाए रखते हो। सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा सीक्रेट हमेशा हाई रिटर्न्स नहीं होता। उनका सबसे बड़ा सीक्रेट होता है कंसिस्टेंसी। वे मार्केट के डेली अप्स एंड डाउन से ज्यादा अपने लॉन्ग टर्म सिस्टम पर भरोसा करते हैं। वे जानते हैं कि शॉर्ट टर्म नॉइज हमेशा रहेगी, लेकिन टाइम इवेंचुअली क्वालिटी डिसीजंस को रिवॉर्ड करता है। इसलिए वे इमोशंस से नहीं, सिस्टम से डिसीजंस लेते हैं। यही बिहेवियर ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स और एक्स्ट्रॉर्डिनरी वेल्थ क्रिएटर्स के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस बन जाता है। याद रखो, कंपाउंडिंग सिर्फ मनी पर अप्लाई नहीं होती, ये तुम्हारी हैबिट्स, नॉलेज, स्किल्स और रिलेशनशिप्स पर भी इक्वली काम करती है। हर दिन लिया गया एक छोटा स्मार्ट डिसीजन फ्यूचर में बड़ा रिजल्ट बन सकता है। उसी तरह हर छोटी फाइनेंशियल मिस्टेक भी समय के साथ बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। इसलिए डेली चॉइसेस को कभी छोटा मत समझो। वही चॉइसेस मिलकर तुम्हारा फ्यूचर डिफाइन करती हैं। लेकिन अब एक नया सवाल खड़ा होता है। अगर कंपाउंडिंग इतनी पावरफुल है तो फिर बहुत से लोग वेल्थ क्रिएट करने के बावजूद कभी सेटिस्फाइड क्यों नहीं होते? क्यों कुछ लोग जितना ज्यादा कमाते हैं उतना ही ज्यादा चाहते हैं? अगले चैप्टर में हम उस इनविजिबल ट्रैप को समझेंगे जिसने काउंटलेस सक्सेसफुल लोगों को भी फाइनेंशियल पीस से दूर रखा है। उसका नाम है व्हाई मोर इज नेवर इनफ। चैप्टर 4, व्हाई मोर इज नेवर इनफ। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है वैसे वैसे उनकी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती हैं? पहले उन्हें एक सिंपल फोन चाहिए था, फिर लेटेस्ट स्मार्टफोन। पहले एक बाइक का सपना था, फिर कार, फिर लग्जरी कार।
ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा मिलता है उतना ही ज्यादा चाहिए। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? अगर वेल्थ का पर्पस हैप्पीनेस है तो फिर इतने सक्सेसफुल और रिच लोग भी अक्सर सेटिस्फाइड क्यों नहीं होते? यहीं पर मनी साइकोलॉजी का सबसे डेंजरस ट्रैप शुरू होता है। अब सोचो, तुमने कई साल मेहनत करके अपनी इनकम डबल कर ली। शुरुआत में तुम्हें बहुत खुशी होगी, लेकिन कुछ महीनों बाद वही इनकम तुम्हें नॉर्मल लगने लगेगी। फिर तुम्हारा ध्यान उन लोगों पर जाएगा जो तुमसे ज्यादा अर्न कर रहे हैं। अचानक तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे पास अभी भी कम है। रियलिटी नहीं बदली, लेकिन कंपैरिजन ने तुम्हारी थिंकिंग बदल दी। यही कंपैरिजन का ट्रैप है। जब तुम अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से मेजर करने लगते हो, तब सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे गायब होने लगती है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। हमारा ब्रेन सर्वाइवल के लिए बना है, सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं। एंशिएंट टाइम में इंसान हमेशा बेहतर रिसोर्सेज की तलाश करता था ताकि उसकी सर्वाइवल चांसेस बढ़ सकें। आज वही इंस्टिंक्ट मॉडर्न वर्ल्ड में कंपैरिजन के रूप में दिखाई देती है। सोशल मीडिया पर किसी की लग्जरी वेकेशन, एक्सपेंसिव वॉच, न्यू हाउस या ड्रीम कार देखकर हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली कंपेयर करने लगता है। हमें सिर्फ उनकी सक्सेस दिखाई देती है, लेकिन उनके सैक्रिफाइसेस, स्ट्रेस, लोन्स या स्ट्रगल्स नहीं दिखाई देते। इसलिए कंपैरिजन हमेशा इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन पर बेस्ड होता है। अपने माइंड को एक बकेट की तरह इमेजिन करो, जिसमें नीचे एक छोटा होल है। चाहे तुम उसमें कितना भी पानी भरो, अगर होल बंद नहीं होगा तो बकेट कभी पूरी नहीं भरेगी। ग्रीड और एंडलेस कंपैरिजन वही इनविजिबल होल है। इनकम बढ़ती रहती है, पोजेशंस बढ़ते रहते हैं, लेकिन सेटिस्फैक्शन बाहर निकलती रहती है। इसलिए कुछ लोग करोड़ों कमाने के बाद भी फाइनेंशियली इनसिक्योर महसूस करते हैं। प्रॉब्लम वेल्थ की कमी नहीं होती, प्रॉब्लम इनफ की डेफिनेशन की होती है। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे वेल्थ बिल्ड करने के बजाय स्टेटस खरीदने लगते हैं। एक्सपेंसिव क्लोथ्स, लग्जरी गैजेट्स, बिगर हाउस और अननेसेसरी अपग्रेड्स सिर्फ इसलिए लिए जाते हैं ताकि दूसरे लोग इंप्रेस हों। लेकिन इंप्रेस करने की यह रेस कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई तुमसे ज्यादा सक्सेसफुल, ज्यादा रिच और ज्यादा फेमस होगा। अगर तुम्हारी हैप्पीनेस कंपैरिजन पर डिपेंड करती है तो तुम्हें कभी परमानेंट पीस नहीं मिलेगी। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सबसे एक्सपेंसिव लाइफ जीना नहीं है। उसका मतलब है ऐसी लाइफ जीना जहां तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारी वैल्यूज से ड्रिवन हो, दूसरों की ओपिनियन से नहीं। स्मार्ट पीपल जानते हैं कि हर एक्स्ट्रा एक्सपेंस सिर्फ पैसा नहीं लेता, बल्कि फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज भी ले जाता है। जब तुम अननेसेसरी स्पेंडिंग से बचते हो, तब सिर्फ मनी सेव नहीं करते, बल्कि अपने फ्यूचर फ्रीडम को प्रोटेक्ट करते हो। यही रीजन है कि ट्रूली वेल्थी लोग अक्सर सरप्राइजिंगली सिंपल लाइफस्टाइल चूज करते हैं। उनका फोकस दिखावे पर नहीं, इंडिपेंडेंस पर होता है। याद रखो, वेल्थ का सबसे बड़ा एनिमी लो इनकम नहीं बल्कि एंडलेस डिजायर है। जिस दिन तुमने अपने लिए इनफ डिफाइन कर लिया, उसी दिन तुम फाइनेंशियल पीस की तरफ सबसे बड़ा कदम उठा लोगे। इसका मतलब ड्रीम्स छोड़ देना नहीं है। इसका मतलब है पर्पस के साथ ग्रो करना, कंपैरिजन के साथ नहीं। जब तुम्हारी आइडेंटिटी एक्सपेंसिव थिंग्स से नहीं बल्कि स्मार्ट डिसीजन से बनने लगती है, तब मनी तुम्हें कंट्रोल करना बंद कर देती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सामने आता है। अगर एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल और लग्जरी आइटम्स रियल वेल्थ नहीं है, तो फिर असली वेल्थ आखिर दिखती कैसी है? क्यों दुनिया के कई सबसे वेल्थी लोग बाहर से बिल्कुल ऑर्डिनरी दिखाई देते हैं? अगले चैप्टर में हम उस पावरफुल ट्रूथ को जानेंगे जो मनी के बारे में तुम्हारी सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग को हमेशा के लिए बदल देगा। ट्रू वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। चैप्टर 5, ट्रू वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक रिच इंसान कैसा दिखता है, तो शायद तुम्हारे माइंड में एक लग्जरी कार, बड़ा हाउस, ब्रांडेड क्लोथ्स और एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल की इमेज आएगी। लेकिन क्या यही रियल वेल्थ है? क्या जो सबसे रिच दिखाई देता है वही सबसे वेल्थी भी होता है? शायद नहीं। यही वे पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग मनी को लेकर सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग कर बैठते हैं। क्योंकि जो चीज सबसे वैल्यूएबल होती है वह अक्सर दिखाई ही नहीं देती। अब सोचो, सड़क पर दो लोग चल रहे हैं। एक के पास लग्जरी कार है, डिजाइनर क्लोथ्स हैं और हर नई चीज खरीदने की आदत है। दूसरा सिंपल क्लोथ्स पहनता है, नॉर्मल कार चलाता है और बिना शो ऑफ किए अपनी लाइफ जीता है। बाहर से देखने पर पहला इंसान ज्यादा रिच लगता है, लेकिन क्या पता दूसरे इंसान के इन्वेस्टमेंट्स करोड़ों के हों, उसके ऊपर कोई डेट ना हो
और उसके पास कई साल तक बिना काम किए आराम से जीने की फाइनेंशियल फ्रीडम हो। यहीं पर दिखाई देने वाली रिचनेस और इनविजिबल वेल्थ का फर्क शुरू होता है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। वेल्थ वह नहीं है जो तुम स्पेंड करते हो, वेल्थ वह है जो तुम स्पेंड नहीं करते। जब तुम अपनी इनकम का कुछ हिस्सा सेव करके इन्वेस्ट करते हो तो वह पैसा तुरंत दिखाई नहीं देता, कोई उसकी तारीफ नहीं करता, कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं बनती, लेकिन वही इनविजिबल मनी क्वाइटली तुम्हारे फ्यूचर को मजबूत बना रही होती है। दूसरी तरफ एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल सबको दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे हिडन लोन्स, क्रेडिट कार्ड बिल्स और फाइनेंशियल स्ट्रेस भी हो सकते हैं। इसलिए अपीयरेंस कभी भी रियलिटी की गारंटी नहीं होती। अपने फाइनेंशियल लाइफ को एक आइसबर्ग की तरह इमेजिन करो। समुद्र के ऊपर सिर्फ उसका छोटा सा हिस्सा दिखाई देता है, लेकिन असली स्ट्रेंथ नीचे छिपी होती है। उसी तरह लग्जरी आइटम्स, गैजेट्स और एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल सिर्फ ऊपर का विजिबल पार्ट है। रियल वेल्थ नीचे छिपी होती है। इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स, इमरजेंसी फंड, एसेट्स और फाइनेंशियल डिसिप्लिन के रूप में। जो लोग सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा देखते हैं वे अक्सर गलत कंक्लूजन्स बना लेते हैं। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे वेल्थ क्रिएट करने से पहले वेल्थ दिखाने की कोशिश करने लगते हैं। सैलरी बढ़ते ही बिगर हाउस, एक्सपेंसिव कार और लग्जरी लाइफस्टाइल शुरू हो जाता है। धीरे धीरे इनकम बढ़ती है लेकिन सेविंग्स नहीं बढ़ती। बाहर से लाइफ सक्सेसफुल दिखती है लेकिन अंदर फाइनेंशियल प्रेशर लगातार बढ़ता रहता है। दूसरी तरफ ट्रूली वेल्थी लोग अक्सर अननेसेसरी अटेंशन से बचते हैं। वे जानते हैं कि हर बचाया हुआ रूपी फ्यूचर फ्रीडम खरीद रहा है, इसलिए उनका कॉन्फिडेंस बैंक बैलेंस से आता है, ब्रांड लोगों से नहीं। रियल वेल्थ तुम्हें ऑप्शंस देती है। अगर तुम्हें कुछ महीनों के लिए जॉब छोड़नी पड़े, अगर बिजनेस में टेम्पोरेरी लॉस हो जाए या लाइफ में कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ जाए, तो इनविजिबल वेल्थ तुम्हारी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन बनती है। यही फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। यही रीजन है कि स्मार्ट पीपल इमरजेंसी फंड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स और डिसिप्लिन्ड सेविंग को प्रायोरिटी देते हैं। वे जानते हैं कि फ्रीडम खरीदी जाती है, लेकिन दिखावे से नहीं, पेशेंस से। याद रखो, दुनिया हमेशा तुम्हें स्पेंड करने के लिए मोटिवेट करेगी। एडवर्टाइजमेंट्स तुम्हें बताएंगी कि हैप्पीनेस अगले प्रोडक्ट में है। सोशल मीडिया तुम्हें कंपैरिजन की रेस में धकेलेगा। लेकिन फाइनेंशियली वाइज इंसान वही है जो हर परचेज से पहले खुद से पूछता है, क्या यह मुझे सिर्फ आज इंप्रेस करेगा या मेरे फ्यूचर को भी स्ट्रांग बनाएगा? यही एक सवाल तुम्हारे कई गलत फाइनेंशियल डिसीजंस को रोक सकता है। अब तक तुमने समझ लिया कि मनी बिहेवियर का गेम है। लक और रिस्क हमेशा साथ चलते हैं। कंपाउंडिंग टाइम के साथ वेल्थ बनाती है। कंपैरिजन सेटिस्फैक्शन छीन लेता है और रियल वेल्थ अक्सर दिखाई नहीं देती। लेकिन एक आखिरी सवाल अभी भी बाकी है। अगर वेल्थ का पर्पस सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है, तो आखिर मनी का असली काम क्या है? अगले और अंतिम चैप्टर में हम जानेंगे कि मनी गिव्स फ्रीडम नॉट हैप्पीनेस, और क्यों फाइनेंशियल सक्सेस का सबसे बड़ा रिवॉर्ड लग्जरी नहीं, बल्कि अपनी लाइफ को अपनी टर्म्स पर जीने की आजादी है। चैप्टर 6, मनी गिव्स फ्रीडम नॉट हैप्पीनेस। अगर तुम्हें आज अचानक करोड़ों रुपए मिल जाए तो क्या तुम हमेशा के लिए खुश हो जाओगे? पहली नजर में जवाब शायद हां होगा, लेकिन अगर सिर्फ पैसा ही हैप्पीनेस की गारंटी होता तो दुनिया के हर रिच इंसान की लाइफ परफेक्ट होती। रियलिटी बिल्कुल अलग है। पैसा तुम्हें हर प्रॉब्लम से नहीं बचा सकता, वह समय को रोक नहीं सकता, रिलेशनशिप्स नहीं खरीद सकता और इनर पीस भी गारंटी नहीं कर सकता। लेकिन मनी तुम्हें एक ऐसी चीज जरूर देता है जो अक्सर हैप्पीनेस का सबसे बड़ा फाउंडेशन बनती है, फ्रीडम। अब सोचो, सुबह उठने के बाद तुम्हें सिर्फ इसीलिए कोई काम न करना पड़े क्योंकि बिल्स भरने हैं। तुम अपने फैमिली के साथ समय बिता सको, अपनी हेल्थ पर ध्यान दे सको, अपनी पसंद का करियर चुन सको और लाइफ के बड़े डिसीजंस बिना फाइनेंशियल फियर के ले सको। यही फाइनेंशियल फ्रीडम है। इसका मतलब काम छोड़ देना नहीं है। इसका मतलब है कि तुम काम इसलिए करो क्योंकि तुम करना चाहते हो, न कि इसलिए क्योंकि तुम्हें मजबूरी है। यही मनी का सबसे वैल्यूएबल पर्पस है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। ज्यादातर लोग फ्रीडम खरीदने के बजाय लाइफस्टाइल खरीदने में अपनी पूरी इनकम खर्च कर देते हैं। बिगर हाउस, लग्जरी कार, लेटेस्ट गैजेट्स और अननेसेसरी एक्सपेंसेस धीरे धीरे उनकी फ्यूचर फ्रीडम को कम करते रहते हैं। बाहर से लाइफ ग्लैमरस दिखती है, लेकिन अंदर फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ता जाता है। आयरॉनिकली,
जितना ज्यादा वे रिच दिखने की कोशिश करते हैं, उतना ही कम कंट्रोल उनकी अपनी लाइफ पर रह जाता है। इसलिए मनी का गोल इंप्रेस करना नहीं, चॉइसेस क्रिएट करना होना चाहिए। अपने लाइफ को एक बर्ड की तरह इमेजिन करो। अगर उसके पंख मजबूत हैं तो वह किसी भी डायरेक्शन में उड़ सकता है, लेकिन अगर उसके पैरों में भारी चेन बंधी हो तो उसके पास आसमान होने के बावजूद फ्रीडम नहीं होगी। डेट, अननेसेसरी स्पेंडिंग और फाइनेंशियल डिपेंडेंसी वही इनविजिबल चेन्स हैं। सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और डिसिप्लिन्ड हैबिट्स तुम्हारे विंग्स हैं। जितने मजबूत तुम्हारे फाइनेंशियल विंग्स होंगे, उतनी ही कॉन्फिडेंटली तुम अपनी लाइफ के डिसीजंस ले पाओगे। यहीं पर सबसे बड़ी लर्निंग छिपी है। फाइनेंशियल सक्सेस का मतलब सबसे एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा कंट्रोल होना है। कंट्रोल अपने समय पर, अपने डिसीजंस पर और अपने फ्यूचर पर। जब तुम्हारे पास इमरजेंसी फंड होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं और अननेसेसरी फाइनेंशियल प्रेशर नहीं होता, तब तुम अपॉर्चुनिटीज को फियर की जगह कॉन्फिडेंस के साथ एक्सेप्ट कर पाते हो। यही फ्रीडम धीरे धीरे रियल हैप्पीनेस का रास्ता बनाती है। अगर हम इस पूरी जर्नी को देखें तो एक पावरफुल पैटर्न सामने आता है। पहले हमने सीखा कि मनी बिहेवियर का गेम है, फिर समझा कि लक और रिस्क हमेशा लाइफ का हिस्सा रहेंगे। उसके बाद जाना कि कंपाउंडिंग पेशेंस को रिवॉर्ड करती है। फिर देखा कि कंपैरिजन कभी खत्म नहीं होता और मोर की रेस इंसान को कभी सेटिस्फाइड नहीं होने देती। उसके बाद हमने समझा कि रियल वेल्थ वह है जो दिखाई नहीं देती। और अब आखिर में हमें पता चलता है कि इन सभी लेसन्स का फाइनल पर्पस सिर्फ वेल्थ बिल्ड करना नहीं, बल्कि फ्रीडम बिल्ड करना है। यही इस पूरी किताब का सबसे पावरफुल मैसेज है। आज से अपने पैसे को सिर्फ स्पेंड करने की चीज मत समझो। हर रुपये को एक छोटा एम्प्लॉई समझो, जो अगर सही जगह इन्वेस्ट किया जाए तो पूरी लाइफ तुम्हारे लिए काम कर सकता है। हर स्मार्ट डिसीजन तुम्हारे फ्यूचर को थोड़ा और सिक्योर बनाता है। हर अननेसेसरी एक्सपेंस तुम्हारी फ्यूचर फ्रीडम का एक छोटा हिस्सा कम कर देता है। इसलिए अगली बार जब कोई फाइनेंशियल डिसीजन लो तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या यह डिसीजन मुझे फ्यूचर में ज्यादा फ्रीडम देगा? अगर जवाब हाँ है तो तुम सही रास्ते पर हो। अगर इस वीडियो ने तुम्हारा मनी को देखने का नजरिया बदल दिया है तो इसे सिर्फ यहीं मत छोड़ो। इन लेसन्स को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करो, क्योंकि नॉलेज तब तक वैल्यूएबल नहीं होती जब तक वह एक्शन में न बदले। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, कमेंट में लिखो फ्रीडम ओवर लाइफस्टाइल, और ऐसे ही पावरफुल फाइनेंस और सेल्फ ग्रोथ कंटेंट के लिए फाइनेंस माइंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद रखो, रिच दिखना आसान है, लेकिन फाइनेंशियली फ्री बनना एक माइंडसेट है, और आज से तुम्हारी वह जर्नी शुरू हो चुकी है।